अलग चल इस अखबार में से तू मुझको मोटी मोटी खबरें जो है ना वो पढ़ के सुना। इसमें मोटी मोटी खबरें नहीं है, सब पतली। अच्छा, ये तेरा अखबार है इसीलिए इसमें सारी लिसी लिसी खबरें हैं। बकवास की जरूरत है, पढ़ने दो मुझे। तो चलो पढ़ो, मैं कब कह रहा हूं कि मत पढ़ो, लेकिन उधर तो ऑर्डर दे देना। इधर ऑर्डर दे दो। वो सामने वो देखो, चैनकें पड़ी हुई हैं, प्यालियां पड़ी हुई हैं, उधर ऑर्डर। क्या ऑर्डर दे तुम? नहीं, इस चीज का ऑर्डर देना है भी इधर चाय वगैरह मत लाओ। बकवास की। भाईजान है भाईजान, ले अलन, तेरा बिछड़ा हुआ भाई आ गया है। वो देख उधर 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 उधर, वो देख शक्ल भी तेरे साथ मिलती, बिल्कुल लिस्सी सी शक्ल है। क्या बात है भाई? वो देखो भाईजान, मैं गरीब तालिबे इल्म हूँ जी, तो मेरे पास दाखिले की फीस के पैसे नहीं है। क्या नहीं है? दाखिले की फीस के पैसे नहीं है जी मेरे पास। तो क्या अच्छा अच्छा कर रहा है, आराम से सुन। वो भाईजान, मैंने बड़ी मेहनत से अपने इम्तिहान की तैयारी की है जी। बड़े शौक से मैंने अपने इम्तिहान की तैयारी की है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि मैं अपना इम्तिहान बड़े अच्छे नंबरों से पास करके जी अपनी बेवा माँ और यतीम बहनों की किफालत कर सकूंगा। शाबाश शाबाश। भाईजान, अगर आप मेरी इमदाद कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी जी। मेरा मुस्तकबिल संवर जाएगा, वरना मेरा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा भाईजान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटे बहुत ज़हीन तालिब इल्म, सारा सबक ज़बानी याद किया हुआ है तुमने। वाह। क्या बकवास कर रहे हो, बेचारे की बात तो सुनो। नहीं नहीं भैया, तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख नहीं होगा। मैं भी इन्हीं मजबूरियों की वजह से जाहिल और अनपढ़ रह गया हूँ। शुक्र करो कि जाहिल और अनपढ़ रह गए, वरना हाथ में किताब होती और मुंह पे फरियाद। यार अलन, न जाने और कितने ऐसे नौजवान होंगे जो फीसों और किताबों की वजह से दर बदर के ठुड्डे खाते फिर रहे। भाईजान, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आज आप मेरी मदद कर देंगे तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर जरूर देगा। हाँ। कल को आपके भी बच्चे होंगे जी। हाँ। उनका भी मुस्तकबिल आपने संवारना है। हाँ। उन्हें भी तालीम की जरूरत होगी और वो भी यतीम होंगे अलन। नहीं, ये नहीं था मेरा मतलब। मेरा मतलब था जी वो भी आपसे तवज्जो के तालिब होंगे ना जी। यार अलन, ये देख देख, मैंने ईमान से आज तक तुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा। यार अलन, इसकी मदद जरूर कर दे। कहाँ से मदद कर दूं? मेरी जेब में कुछ हो तो मदद करूं। लेकिन वो भाईजान, कुछ थोड़े बहुत ही होंगे आपके पास। ओ यार, कह रहा हूं कि जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, सिर्फ एक डिग्री रह गई है। अदालत की? अबे अदालत की नहीं यार, यूनिवर्सिटी। हाँ बस, इसकी जेब में तो कुछ भी नहीं है। इसकी जेब में हमेशा बस एक ब्लेड होता है जिससे ये दूसरे लोगों की जेबें काटता है। क्या? अच्छा भाईजान। अब यहाँ जाओ भाई, जाओ, खुदा के लिए यार, सुबह सवेरे ये काम तुमने शुरू कर दिया। यार अलन, आज मेरा दिल बड़ा रोया है। हमने इस नादार तालिब इल्म के लिए कुछ नहीं किया ना। बताओ, इसका तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। अबे गरीब और नादार तलबा के नाम पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है यार। हाँ अलन, देखना अलन, ये इन लोगों के जो पढ़ना चाहते हैं उनकी मदद करना तो हमारा फर्ज है। हाँ बेटे, बिल्कुल यही स्पिरिट चाहिए मुझे। स्पिरिट क्या करनी, तूने टीका लगवाना है? अबे नहीं यार, स्पिरिट मतलब ये जज्बा चाहिए। बड़ा अच्छा बोला यार तू, आगे बोल। हमें इनका मुस्तकबिल संवारना चाहिए ना। हाँ, यही तो सवाल यही है कि इनका मुस्तकबिल होगा तो फिर हमारा मुस्तकबिल संवरेगा। बड़ा अच्छा है। क्या मतलब? मतलब ये है बेटे कि ये नेक काम हम आज ही से शुरू कर देते हैं, इसमें देर नहीं करेंगे। हाँ, किस तरह किस तरह? बेटे बड़ा बड़ा स्कोप है इसमें। इसमें अतियात जमा करेंगे, बड़े बड़े लोगों से, मुखय्यर हजरात से चंदा लेंगे, इतना मोटा ब्रोशर छापेंगे। मोटा क्यों? मोटा क्यों? फिर मोटा कर रहा ना। नहीं, हम लिसा ब्रोशर छापेंगे बस। अबे तो उसमें पैसा ज्यादा होगा ना, मोटे इश्तहार होंगे, ज्यादा इश्तहार होंगे। अच्छा। 1,000 रुपए का तो सफाई यूं दे देते हैं लोग। हाँ? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में करेंगे हम वैरायटी शो। हाँ। और बेचेंगे टिकटें। हाँ। उनके नाम पे। बिल्कुल ठीक है। मैं बसों में भी जाके टिकटें बेचूंगा। क्या? बसों में। पुलिस मारेगी बस। बिल्कुल मारने दे तू पुलिस को। मैं सब जितने नादार तलबा के लिए मुफीद काम होंगे ना, हाँ, वो मैं सब करूंगा इंशाअल्लाह। शाबाश बेटे, हाथ मिलाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने बहुत मुफीद काम का बीड़ा उठाया अल्लाह साहब। शुक्रिया। नादार और गरीब तलबा हम सब की तवज्जो के मुस्तहिक है। बस जी इसी मुस्तहक के लिए तो हम
घर से निकले। मेरी सारी हमदर्दियां गरीब तलबा के साथ है। बस जज़ाकल्लाह। सिर्फ हमदर्दियां? नहीं नहीं, दरअसल मैंने हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ भी हो सका है उनके लिए जरूर किया है। ये तो हमेशा अखबार में भी आता रहा। और इंशाल्लाह इस दफा भी मैं पीछे नहीं रहूंगा। शाबाश शाबाश सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बस जी हम यही उम्मीदें लेकर आपके पास आए थे, क्योंकि आपने हमेशा तलबा की तरफ बड़ी पुरुमीद निगाहों से देखा है, तो इस वक्त नादार तलबा भी आपकी तरफ बड़ी पुरुमीद निगाहों से देख रहे हैं। आपका टारगेट क्या है? बस जी हमारा टारगेट है कि जो बंदा भी सामने आए वो है नहीं। नहीं, वो टारगेट पूछ रहे हैं, मतलब ये है कि कितने पैसों की जरूरत होगी। हाँ। तो हमारा टारगेट यही कोई 2.25 लाख रुपए। हैं? ठीक। 2.25 लाख? भाई तलबा की तादाद भी तो देखो, नादार तलबा कितने हैं। हाँ 2.25 लाख तो होंगे मेरे ख्याल में, काफी होंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैं 10,000 का एक चेक ला देता हूँ आपको। अच्छा। लेकिन देखिए मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर आपका नाम होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका नाम नहीं होगा तो चेक कैश नहीं होगा। नहीं, मेरा मतलब है कि नाम जाहिर ना हो। इनका तो नाम क्या जाहिर नहीं। आप बहुत बदनाम है? नहीं ऐसी नहीं, कोई बात वो नहीं कुछ है। मसलहतें होती हैं। मैं अभी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। यार अलन, तूने देखा ये कितना नेक आदमी है, देखा कितना यानी पुरखुलूस आदमी है। इस आदमी बेलौस बेलौस किस्म। आदमी, हाँ, तो अपना नाम भी जाहिर नहीं करना चाहता। नहीं तो लोग होते हैं ईमान से 4 रोटियां तकसीम करते हैं गुरबा में, और इतनी इतनी बड़ी तस्वीरें आती हैं अखबारों में कि फलां साहब गरीब गुरबा में खाना तकसीम कर रहे हैं, चाहे वो अपने घर वालों को मैं तकसीम कर रहा हूँ। शुक्रिया जनाब ये सेल्फ चेक है, जी, बड़ी इस पर नवाज़िश। नाम नहीं है। बड़ी नहीं देखिए जी, इस पे नाम आप जरूर लिखिए, ये नाम के भाई बगैर नाम कितने लोगों का वो लिखेंगे, वो सेल्फ चेक है। आप मुतमईन तो अलन का नाम आप क्यों लिख रहे हैं? तुलबा का लिख। मेरा नाम नहीं है, सेल्फ लिखा हुआ है। सेल्फ स्टार्ट है। हाँ, इस पर किसी का नाम नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, चलो ठीक। समझा करो बात को। बेहद शुक्रिया। और मुझे अदन साहब पर उतना ही एतमाद है जितना नादार तलबा पर है। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह आप ये यकीन रखें कि आपके एतमाद को ठुस नहीं होगी। यानी ठेस नहीं पहुंची। हाँ। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये फंक्शन कब हो रहा है? ये तो जी हम उस वक्त सोचेंगे जब हमारे पास कोई 50 रुपए हो जाएंगे। नहीं नहीं, 50,000। हाँ हो जाएंगे जी। नहीं वो देखिए, हम तो ये फंक्शन कर ही इसी मकसद के लिए रहे हैं। किस मकसद के? मकसद यही है जी कि इस ब्रोशियोर की जी, जी। जो आमदनी होगी इश्तहारों से, हाँ जी 50,000 60,000 जो भी मतलब आप जैसी कंपनियां मदद कर दें, जी जी। तो ये सारी की सारी आमदनी जो है ये पुअर तलबा के फंड में जाएगी। जी यस। तो इस फंक्शन में होगा क्या? इस फंक्शन में बहुत कुछ होगा। हाँ जी मसला? बहुत शानदार किस्म का फंक्शन होगा ये, हाँ, और इसके ऊपर बेतहाशा पैसा खर्च होगा जी। आप यानी सोच नहीं सकते कि उसमें क्या होगा। अच्छा। वो उसमें मैं बताता हूँ क्या होगा। जी जी। कि नादार और गरीब तुलबा के हक में तकरीरें होंगी, जी हाँ, और और गरीब बहुत अच्छी तकरीर है। हाँ गरीब तुलबा की मतलब हालत जार बयान की जाएगी, जी हाँ। और लोगों में उनके खिलाफ जज्बा पैदा किया जाएगा। उनके लिए हाँ जी हाँ। जज्बा पैदा किया जाएगा। और लेकिन एक बात है, हम स्टेज पे सिर्फ उन लोगों को बुलाएंगे जो लंबी रकम देंगे। जी हाँ। हाँ जी, और उसके बाद उन लोगों के लिए एक वैरायटी शो होगा। जी हाँ। तो इसकी टिकटें भी बेची जाएंगी? जी जाहिर है कि टिकटें तो फिर बेचनी पड़ेंगी ना जी, क्योंकि इसमें मुल्क के बड़े बड़े आर्टिस्ट, टीवी लाइन के, फिल्म लाइन के, स्टेज लाइन के, ये सब उसमें शरीक होंगे। अलन, तू तो लड़के कह भी रहा था। होंगे। यार अलन, तू तो कह रहा था फनकार आएंगे, तू अब आर्टिस्ट कह रहा है। वही है ना। हाँ वही चीजें आ रही हैं। और इसके लिए तो हमने स्पेशल जो है वो राशन कार्ड भी छपवाए हैं। नहीं, वो इनविटेशन कार्ड्स। हाँ जी हाँ। वो भी हमने बेचने हैं, क्योंकि इसी तरह ही करते हैं सारे। जी हाँ। चलिए, आप पुअर स्टूडेंट्स के लिए अगर ये सब कुछ कर रहे हैं जी। तो मेरी फर्म का एक इश्तिहार छाप दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी। मेहरबानी। तो ठीक बैक पेज अगर आप दे दें ठीक है, बैक पेज। 10,000 रुपए का। हाँ तो 10,000 का तो क्या हुआ, इन्होंने आखिर स्टेज पे भी तो आना है ना। वो तो आएंगे ना जी स्टेज पे। तो बैक पेज क्या हो गया? हाँ जी ठीक है। जी हाँ, ठीक है। तो चेक लेते जाइए। बड़ा मुनासिब रहेगा, अभी टाइम है। कैश का बेटे अलन,
क्या बेटे अदलन? नहीं मेरा मतलब है कि अलन भैया, मैं कहना ये चाहता था कि काफी दिनों से मैं ये चीज सोच रहा हूँ। ये मुंह बना के क्यों बोल रहा, बकवास कर रहा है? सीधे बात कर। नहीं अलन, मैं तुझे एक बात पूछना चाहता था। क्या? यार हम उन गरीब नादार तुलबा से तो अभी तक मिले ही नहीं है, जिनके लिए ये हम सब कुछ कर रहे हैं। उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अबे नादार तलबा से भी मिल लेंगे, फिक्र क्यों कर रहा है? नहीं मेरा मतलब है उनके लिए, जिनके उनसे मिलना जरूरी है ना, जिनके लिए हम सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। ओ यार, इकट्ठा पूरी तरह हो तो लेने दो, अभी क्या इकट्ठा हुआ है? यार अलन, वैसे तूने ये देखा है कि कितने खुलूस और मोहब्बत से लोगों ने मदद की है? हाँ है? तो खुलूस और मोहब्बत से जो मदद की है तो किनके नाम पर किया? तलवा के? हमारे और तुम्हारे लिए किया है। हाँ ये तो जब नादार तुलबा को पता चलेगा क्या? नहीं क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा ना कि जब हमने कितने खुलूस और मोहब्बत से उन लोगों के लिए इतने पैसे इकट्ठे किए हैं, तो वहां से कितने खुश होंगे, है ना? हाँ यार, उनको पता अगर चल गया तो कितने खुश होंगे। हाँ नहीं तो ये कब पता चलेगा उनको, फिर बताओ ना। और यार फंक्शन तो हो लेने दो, सारा दारो मदार इसी फंक्शन पे तो है। सबसे बड़े होटल में शहर के हॉल बुक करा लिया है, वहाँ मुखय्यर हजरात को मदऊ कर लिया गया है। न तो उनको तो मदऊ कर लिया, ब्रोशर छप गया है, बिल की कलेक्शन हो रही है, फिक्र क्यों कर रहे हो? नहीं मेरा मतलब ये है कि उनको तो तुमने कर लिया है, तो वो नादार तुलबा को भी तो आखिर बुलाना है। चलो बस चलो, फिर बिल मंगाए चले। चलो बेटा, ये सर। बिल लाओ। जी अभी लाया। पैसे तमाम है ना तुम्हारे पास? कौन से? ओ हाँ, वो मैंने संभाल के रखे हुए जो जमा किए। अच्छा लाओ बिल लाओ। क्यों बे, हाँ सब कुछ चेक कर लिया? ठीक ठाक है? हाँ मैंने सब कुछ कर लिया। माइक चेक किया? कौन कौन? ये वाला? हाँ हाँ ये मैं कर लिया है, लेकिन तुम कहते हो तो फिर मैं इसको कर लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग, 1 1 1 2 2 2 थ्रू थ्रू थ्रू। देखो मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ गेट पे, अच्छा वहाँ पे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान आ रहे हैं उनको इस्तकबाल करूंगा उनका, ठीक है ना? तुम यहाँ का ख्याल रखो। तो मुझे पता है तू बाहर क्यों जा रहा है, तूने मुझे बताया था ना, तू मोटे मोटे मुर्गे घेर के लाने। बदबख्त, कहीं उनके सामने मत कह देना ये सब बकवास। नहीं उनके सामने तो मैं तुझको बता रहा हूँ वैसे। हाँ शाबाश। तो अब ये है कि जैसे ही मेहमान आएंगे, मुअज़्ज़िज़ मेहमान, उन चारों को यहाँ पर बैठाना, सोफे पे। हाँ अच्छा। और जैसे ही वो आकर के यहाँ पर ऐलान करेंगे कि इतना रुपया हम अतिये में दे रहे हैं, फौरन यहाँ पर से हार उठाया और उनके गले में डाल दिया। अच्छा, जो ये अलन फर्ज किया, जो ऐलान पैसे का ना करे, तो उसको हार नहीं डालना? ऐसा तो आदमी यहाँ होगा ही नहीं जो ऐलान न करे। अच्छा, वैसा तो आदमी आएगा ही नहीं है। चलो ठीक, ठीक है ना? तो अब तमाम चीजों का ख्याल रखना, कोई गड़बड़ ना हो। नहीं सवाल ही पैदा नहीं हो। ठीक है ना? शाबाश बेटा। चलो जी, ये भी सफाई हो गई, ये भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए। जी कल आप ही वो स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए आए थे ना? हाँ, आप लोग आ गए हैं ना? जी हाँ। अब तो ये देखिए जी, आप इस शो की तो आप ही लोग रौनक हैं। हमने आप ही लोगों के लिए शहर से अतियात और चंदे इकट्ठे किए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स ऑल राइट। ये हमारी सेक्रेटरी हैं, अस्सलाम वालेकुम आपा जी। मिस्टर ज़ाला। जनाब आपने हम सब के लिए जो कुछ किया है वो बड़े अच्छे वक्त में किया। जी वाकई अगर आप हमारी मदद ना करते तो हम इम्तिहान से रह जाते। नहीं, ये तो आप बिल्कुल इस बात की फिक्र ही ना करें। पूरी कौम आपके साथ है और पूरी कौम ये चाहती है कि आप लोग इम्तिहान में पास हों और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। हाँ जी। हमारे लिए तो हमारे स्टूडेंट्स ने वो कुछ नहीं किया जो कुछ आप लोगों ने किया है। ये तो हमारा फर्ज था। आपके बाकी साथी कहाँ हैं? जी वो आ रहे हैं, पूरी बस भर कर आ रही। अच्छा, तो बिल्कुल ठीक है, आप तशरीफ रखें, मैं आपके गले में हाथ डालता हूँ। बैठिए, शाबाश। चलिए आपा जी, आप भी बैठिए। अच्छा जी, ले आया जी? हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, पूरे हो गए। मेरा ख्याल है इनको मैं हाथ डाल ही दूंगा। आइए तशरीफ लाइए।
آئیے تشریف لائیے. شاہجہاں میں ان کو ہاتھ آپ ڈال یہاں صوفے پر آئیے. آئیے تشریف لے چلیے. آئیے تشریف لے چلیے. آئیے تشریف لے چلیے. یہ کون ہے؟ مہمان خصوصی. اچھا 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 چلو آ جاؤ. لن میری بات سن. کیا کچھ کہنا چاہ رہا؟ کیا کچھ کہنا؟ نہیں نہیں تو کہنا چاہ رہا. ہاں تو کہو. خواتین و حضرات اور معزز مہمانان گرامی، ہم آپ کی تشریف آوری کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تالیاں. خاص طور پر میں اپنے ان مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو بطور خاص یہاں تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے طلبہ کے مستقبل کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کیا ہے اور ان سے ہمدردی ظاہر کی ہے. وہ اپنے خطیر عطیے سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے وہ یہاں تشریف لائے ہیں تاکہ وہ اپنے عطیات کا یہاں آ کر کے اعلان کریں گے. تالیاں. سب سے پہلے میں جناب محمد مشتاق صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عطیے کا اعلان فرمائیں. محمد مشتاق صاحب. میں اپنی جانب سے یہ 5000 روپے کی حقیقی رقم پیش کرتا ہوں. تالیاں. اب میں جناب محمد مشتاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عطیے کا اعلان فرمائیں. آپ کی انجمن کو میری طرف سے 15000 روپے. تالیاں. جزاک اللہ. اللہ ان کو میں 2 ہاتھ ڈال رہا ہوں. ہاں ہاں یہ 15000 دیا انہوں نے. شاباش. لائیے. آئیے. مہربانی. اور آخر میں جناب میں احتشام الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور عطیے کا اعلان فرمائیں. آئیے جی چاچا جی. آئیے. میں اپنی طرف سے اس انجمن کے لیے جی مبلغ 7000 روپیہ ماشاءاللہ. پیش کرتا ہوں. تالیاں. تالیاں. یہ ہاتھ 7000. شکریہ. تشریف رکھیے. تشریف رکھیے. علن بیٹھو. میری بات سن. ہاں. جن لوگوں کے لیے ہم نے چندہ اکٹھا کیا نا میں نے ان کو بھی بلوا لیا ہے. کیا ہاں ہاں ان کو کیوں بلوا دیا؟ میں کل خود گیا تھا ان کے وہ دفتر میں، ان کے غریب طلباء کی جو دفتر ہے نا، تو اس میں گیا تھا. میں ان کو سب کو میں بلا کے آیا تھا. یہ بیٹھے ہوئے سارے تم. یہ سب وہ بیٹھے ہوئے؟ ہاں ہاں میں نے خود بلوایا ان کو. تمہارا بیڑا غرق ہو. یہ تو شو کے بعد کرنا تھا. نہیں نہیں یہ کام کل کو ہو سکتا ہے. نہیں نہیں کل کو کیا، جو کام آج ہونا چاہیے وہ آج ہی ہونا چاہیے. وہ رقم کا کام آج کا کرو. کام کل نہیں چھوڑنا چاہیے. کیوں جی چاچا جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. آئیے چاچا جی بھی یہی کہہ رہے ہیں. نہیں رقم کی جو تقسیم ہے وہ کل ہوگی. آج تو شو وغیرہ ہے. دیکھو نا نہیں 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 آرٹسٹ وہاں بیٹھے نہیں، جب موجود ہیں تو پھر کیوں نہیں ہوگی. آئیے جی آپا جی آپ تشریف لائیے. کیا؟ یہ انجمن کی سیکٹری ہیں اور یہ انجمن کے تمام جو ہے نا ہم ان کو دے دیتے ہیں. یہ آپا جی یہ تمام عطیات، یہ روپے. میرا خیال ہے کہ کچھ غلط فہمی ہو گئی. نہیں نہیں کوئی نہیں. اصل میں یہ جو عطیے کی رقم ہے یہ ہمیں کل دینی. نہیں نہیں آج ہی دینی ہے. تو ہٹ جا آپا جی. بیٹھیے آپ. چلیے بیٹھیے. ہاں جی چلو تم بھی بیٹھ جاؤ. ادھر آ کے بیٹھو نا. چلو یار بیٹھ بھی جاؤ. ہاں بس آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپا جی آپ کچھ کہیں گے؟ اچھا. میں تمام نادار طلباء کی طرف سے جناب علن اور جناب ننا کا شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے جس خلوص اور جس محنت کے ساتھ ان غریب طلباء کا خیال کیا ہے، یہ ان کے دل ہی سے پوچھیے. ان کے دل سے ان دونوں بھائیوں کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں. یہ وہ طلباء ہیں کہ جن کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا تھا. یہ نا امیدی میں گھرے ہوئے تھے. ان کا کوئی سہارا نہیں تھا. اب میں جناب ننا سے درخواست کروں گی کہ وہ آ کر خطاب کریں. علن اب میں نے کیا تقریر کرنی ہے؟ وہی جو تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ بولو جا کے. نہیں علن مجھے خوف ہوتا ہے. میں نے کبھی تقریر نہیں کی. تم ہی کرو گے تقریر اب. نہیں تم کرو نا. نہیں میں نے کرنا.
حضرات، خواتینوں حضرات، خواتینوں حضرات، جس دن میں نے اور علن نے ایک غریب نادار طالب علم کو اپنی کتابیں پھاڑتے دیکھا، اس دن سے خدا کی قسم میرا اور علن کا دل آج تک روتا رہا ہے۔ میں نے اور علن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مل کر اپنے غریب طالب علموں اور نادار طالب علموں کے لیے جو کچھ ہو سکے گا کریں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہم نے جو کچھ ان کے لیے اکٹھا کیا تھا وہ ان تک پہنچا دیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہمارے دل مطمئن ہیں۔ حضرات، معافی چاہتا ہوں، شو شروع ہونے والا ہے۔ اب آپ ورائٹی شو دیکھیں گے۔ تالیاں تالیاں۔ تو کرا اور شرم تجھے نہیں؟ تم کو دل نہیں بھرا تمہارا؟ سارا بیڑا غرق کر دیا۔ علن بکو یار علن تو خوش نہیں ہوا ہے کہ دیکھنا نادار طلباء کے لیے ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا، ہم نے وہ کام کیا ہے علن جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ نہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا تھا، اس کے لیے تو صرف تم پیدا کیے گئے ہو۔ تھینک یو۔ سارا بیڑا غرق کر دیا تھینک یو کے بچے۔ اتنی محنت سے جمع کیا ہوا میرا پیسہ، اتنے 1000 روپے میں نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے اکٹھے، وہ تمام طالب علموں میں بھوکے ننگوں میں تم نے کس بے-دردی سے بانٹ دیے، جیسے کوئی سرکاری گرانٹ آئی تھی۔ ابے سرکاری گرانٹ بھی اتنی بے دردی سے نہیں بانٹتے۔ یار علن وہ تو ان کی امانت تھی تو میں نے ان کو واپس کر دی، تو اب تو خود ہی بتا کہ کسی وہ طلباء کی امانت واپس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ طلباء بیچاروں کو کیا پتا اتنا پیسہ تھا، اس سے ہم کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتے تھے، عزت کی روٹی کھا سکتے تھے۔ نہیں، عزت کی روٹی انسان نہیں کھا سکتا کسی کا حق مار کے، میں تجھے بتا دوں۔ ابے حق کی بات کر رہا ہے؟ کون سا حق؟ سب ایک دوسرے کا حق ہڑپ کر کے زندہ ہے۔ ہاں تو یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی، پھر اس رزق سے موت اچھی۔ ایک ہاتھ مار دوں گا تمہیں۔